Good morning, students. Today we are going to start the next form of the public sector undertaking, which is the statutory corporation, or you can say public corporations. So it is generally created as an autonomous institution by passing a special act in the parliament. Means कि एक तरह का आप जो स्पैशल एक्ट कोई पार्लीमेंट 'ਚ पास करते हैं, ठीक है, उन्होंने पब्लिक कॉरपोरेशन बोलिया जाता है। यदी अपनी एक सैपरेट एंटिटी आ, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, प्लस किसी के अगेंस्ट अगर कोई केस वगैरह करना होवे तो वह भी कर सकता है। तो अगर कोई सैकेंड परसन पब्लिक कॉरपोरेशन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल कर दी है तो वह भी कर सकते हैं। तो इस करके ये लिखा कैन स्यू एंड बी स्यूड, ठीक है, किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मीनस कैन स्यू, एंड कोई इन्हों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है, इट मीनस बी स्यूड। सो एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कोई भी अगर इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो ये अपने ही नेम पर जोड़ा आ उन्होंने परचेज करते हैं। सम ऑफ द पब्लिक कॉरपोरेशनस आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन एंड KSRTC। मीनस कि केरला स्टेट का जोड़ा आ ये सिंपल आ। नैक्सट इज़ द फीचर्स। फर्स्ट फीचर इज़ फॉर्म बाय द स्पैशल एक्ट। एक कोई एक्ट आ वो थ्रू ही ये जोड़ा आ अपने इंस्टीट्यूशन जोड़ा आ उन्होंने स्टार्ट कर सकते हैं। जिदा कि LIC की गल करते हैं, सो LIC आप तां स्टार्ट कर सकते हैं जोड़े कि मतलब कि एक्ट आ 1956 के अकॉर्डिंग। नैक्सट इज़ दी ओनरशिप। गवर्नमेंट इन्हों के ओनर होंगे आ। सैपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इन्हों की अपनी खुद की अलग पहचान होंगी आ। कोई भी अपनी एक प्रॉपर्टी ये खरीद सकते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये एंटर हो सकते हैं। नैक्सट इज़ दी फाइनैंशियल ऑटोनॉमी। ऑब्टेन फंड थ्रू बोरिंग फ्रॉम द ट्रेजरी और पब्लिक एंड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीनस अगर इन्हों कोई फंड वगैरह कोई पैसा वगैरह चाहिए आ तो ये जोड़े ट्रेजरी मीनस गवर्नमेंट के जोड़े ट्रेजरी होंगे जितों कि गवर्नमेंट के कोल फंड आता है, सो गवर्नमेंट के फंड को बोरो कर सकते हैं या फिर गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जोड़ा पैसा आता है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करके जी इनकम अर्न करते हैं वो इन्हों का मतलब कि फाइनैंस जोड़ा आ वो कलैक्ट हो जाता है एंड उन्होंने ये यूटिलाइज करते हैं। नैक्सट इज़ दी इंप्लॉयज़ अपॉइंटेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशनस ऑफ द कॉरपोरेशन। जोड़ा भी इन्हों का एक्ट होंगे आ उस एक्ट के अकॉर्डिंग जी भी टर्म्स एंड कंडीशनस होंदियाँ वो थ्रू ही ये इंप्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं एंड दे आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट के सर्वेंट ये नहीं मन्ने जाते। Independent accounting and audit. It has its own accounting and audit but not subject to government audit and budget allocation. इन्हां दी खुद दी अपनी एक अकाउंट करन दा ऑडिट करन दा प्रोसीजर आ, ठीक आ, एंड गवर्नमेंट नूं जवाबदेह ये नहीं होंगे। मैरिट्स की ने फर्स्ट इज़ हायर डिग्री ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी। इट enjoys flexibility of operation and financial and managerial freedom since it is free from undesirable government control। मीनस कि फ्लैक्सीबिलिटी इंजॉय करते वध तो वध एंड फाइनैंशियल फ्रीडम होंदा आ, अपने ये इनकम नूं जिद्दां मर्जी यूटिलाइज कर सकते हैं, जिद्दां मर्जी मैनेज कर सकते हैं, ठीक आ। गवर्नमेंट के कंट्रोल नालों ये बिल्कुल आज़ाद होंगे आ। नैक्सट इज़ दी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस घट आ। ये भी एक तरह का एडवांटेज जोड़ा कि हमने दसिया आ कि इन्हों की कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं आ, कोई एलोकेशन ऑफ फंड नहीं है कि गवर्नमेंट इन्होंने पूछेगी भी हाँ तुहाडी इनकम कित्थे गई। So they are just they can freely work themselves. Autonomous status, they can frame their own policy and procedure। अपने एक्ट के अकॉर्डिंग ये अपनी खुद की पॉलिसीज़ जड़ियाँ आ प्रोसीजर जोड़े आ बना सकते हैं। हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ बिग वे। मीनस कि जोड़ा ये इनकम अर्न करते हैं वो इकोनॉमी की डिवेलपमेंट लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टेबिलिटी। Since they are not subject to political changes, they can take long-term business policies। मतलब पॉलिटिकल दे चेंजेस आते रहते हैं। पॉलिटिक्स तो जानते ही हो कि हर साल कोई ना कोई न्यू पॉलिसी वगैरह आ जाती है, बट उन्होंने करके इन्हों पर कोई भी फर्क नहीं पैंता। इस करके ये लॉन्ग टाइम लंबे टाइम लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच इंडल्ज हो सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पॉलिसी है साइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डीमैरिट्स। द फर्स्ट इज़ रूल्स एंड रेगूलेशंस। मीनस इन्ना ज़्यादा ऑपरेशनल फ्लैक्सीबिलिटी नहीं होंगी क्योंकि इन्हों के एक्ट जोड़े आ जिदा हम LIC के एक्ट 1956 उन्होंने रूल्स एंड रेगूलेशन के अकॉर्डिंग चलना आ। सो कई बार कोई इदा का रूल एंड रेगूलेशन आ जाता जोड़ा कि ये नहीं भी विलिंग होंगे तो भी इन्होंने फॉलो करना पैंदा आ।
Next is the political interference. In practice, complete autonomy is not possible. Means ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਟ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਮੀਨਸ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਪੋਲਿਸੀ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਐਫੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਐਫੋਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਡਿਲੇ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ, quick decisions cannot be taken by the officials because of the involvement of government nominees in the director board. Means ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। So these were the features, merits and the demerits of the public corporation. Go through it, and if there is any type of query then please ask, because this is the revision and it is very necessary for all of you that you should clear your all doubts. Thanks and have a nice day.